आप अहद करें आज कि मैं ये दो चीजें कभी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। एक, मेरी जुबान से कभी गाली नहीं दूंगा। दूसरा, मेरे इस हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपने दोस्तों को बहुत गालियां दी, मेरे रहमान भाई, या भाई मेरे को माफ कर दीजिए, मेरी इनसे लड़ाई हो गई है सर। मैंने भी कुछ गालियां दी भाई ने भी, या अल्लाह माफ कर दे। मैं कहता हूँ अपने लफ्ज से कभी गाली निकालूंगा न, अपने रहमान भाई पे और किसी भी भाइयों पे हाथ नहीं उठाऊंगा। या अल्लाह माफ कर दे मेरे को। मैं शाहीन कॉलेज से, मैं शाहीन स्कूल से खाली वापस घर नहीं लौटूंगा। मैं यहाँ से इल्म के साथ जाऊंगा। सिर्फ सर्टिफिकेट के साथ नहीं जाना है, आपने नॉलेज के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, अपने कैरेक्टर को बेहतर करके जाना है। आज मैंने जो सीखा है मुनव्वर जमा सर के लफ्ज़ों से, मेरे जो पिछले हालात थे और वो रियलाइज़ हो गया कि मेरी गलतियाँ कहाँ पर थी और उसको सीधार किधर लाना था। अब वो राइट टर्निंग पॉइंट जो है हमारा, आज से अभी से यही लम्हे से शुरू हो रहा है। इसीलिए जो मेरे पिछले गलतियाँ थे और पिछले गलतियों को जो हमने माफ़ी नहीं मांगा, अभी ये तौबा करने का टाइम है। अल्लाह ने हमको एक ज़िंदगी दी और एक लम्हा दिया, एक ज़रिया दिया मुनव्वर जमा सर के ज़रिए से हमको रियलाइज़ करने का पिछली हालतों से, और हमें कैसे बदलाव लाना है हमारे एजुकेशनल से भी, हमारे कैरेक्टर से भी, मैनर्स से भी, और हर एक चीज़ से जो हमें इस्लाम की शरीयत सिखाती है। 3.5 लाख बच्चों को पढ़ाया मैंने, आज तक एक स्टूडेंट पर भी मैंने हाथ नहीं उठाया, एक स्टूडेंट को भी मैंने मारा नहीं, क्योंकि ये हाथ मारने के लिए नहीं होता है। ये हाथ सर पे हाथ रखकर दुआ देने के लिए हाथ अल्लाह दिया है। बिगड़े हुए बच्चों के थूड़ी को हाथ लगाकर समझाने के लिए अल्लाह ने ये हाथ दिया। और ये हाथ आप कहाँ यूज कर रहे हो? ये हाथ बच्चों पर उठा रहे हो, मासूम बच्चों पर आप मार रहे हो। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने बहुत लोगों को गालियाँ दी हैं, इसके लिए मैं झूठ बोलता हूँ, सॉरी। ये बंदे ने वाकई माफी तलब की, आंख में आंसू लेकर, और जुबान में लड़खड़ाहट, दिल में तकलीफ थी, और वाकई ऐसे बंदों को अल्लाह तुरंत ऐसे ही माफ कर देता। अभी भी आंख में आंसू है। देखिए, रियलाइजेशन अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है और रियलाइजेशन बहुत पसंद है। आपने आज एहसास हुआ है कि मैंने गुनाह किए हैं, मैंने तकलीफें दी है, मैंने गाली दी है। आज आंख में आंसू लेकर ये कह रहा है कि आइंदा से मैं नहीं करूंगा। जब से सर की बातें सुन रहा हूँ, इधर आके 3 महीने हो गए हैं। जब बात सुनता हूँ हर वक्त रोना आता है। जब घर में रहता था, माँ बाप की कदर नहीं करता था, कुछ भी बोल देता था। जब से इधर आया हूँ, इतनी याद आती है, कभी भी रो देता हूँ। रात में सोने से पहले रोज रो के सोता हूँ। और इधर बहुत सारे बच्चों को बहुत गाली दी है, पीटा है, मारा है। सबसे माफी मांगता हूँ। सबसे पहले मेरा सलाम अर्ज करना अपने वालिदैन को, कहना जमा सर ने कहा कभी जुबान से गाली नहीं देना। अपने अम्मी पापा को बोलेंगे 4 चीजें याद है। कौन कौन से 4 चीजें? गाली नहीं देंगे, हाथ से तकलीफ नहीं देंगे, वॉचमैन से चेयरमैन तक रिस्पेक्ट करेंगे, और जो स्वीपर्स हैं, जो वॉचमैन हैं, उनको आप थैंकिंग वाला लेटर लिखेंगे। ये अपने वालिदैन को बताना, 4 चीजें। कल आप अपने वालिदैन से बात करोगे। आज के इस लेक्चर्स के बारे में आप क्या बोलोगे? सर ने 4 बात बताई हैं, और किसी से झूठ नहीं बोलना, और माँ बाप को सब कुछ सच बताना। पहली बात, किसी को गाली ना दें, क्योंकि अपनी जुबान गंदी होगी और अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। हाथों से किसी के ऊपर जुल्म ना करें। अल्लाह ने इन्हें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और किसी की मदद करने के लिए दिया है। और तीसरी बात, वॉचमैन से लेकर चेयरमैन तक की इज्जत करना, उनको सलाम करना, और स्लीपर को लेटर लिखना, अच्छे से सॉरी बोलना, और स्माइल बनाकर उनको लेटर लिखना। शुक्रिया। शाबाश, वेरी गुड। एक माँ के बच्चे को, एक माँ के दुलारे पर आप हाथ उठा रहे हो। आपने दिल से बताएं, आपके सगे भाई को कोई आकर मार रहा है, आप देखते रहोगे? आपको अच्छा लगेगा? एक पल के लिए अच्छा नहीं लगेगा। फिर कोई बच्चा जिस पर आप हमलावर है, आप मार रहे हो, वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का बेटा है। उसकी भी तो माँ तड़प रही होगी कि मैं यहाँ भेजी हूँ, उसको कामयाब देखना चाहती हूँ, और आप हाथ उठा रहे हो। मैं भी अपने बहुत साथियों और बहुत साथियों को सताया है, अपने करीब दोस्तों को भी सताया है। उन सब से मैं माफ़ी तलब कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैंने अपने दोस्त पर हाथ भी उठाया है, रेहान अबुल फैज जी। आ जाए रेहान अबुल फैज। ये बंदा कह रहा है कि आप पर ये बंदे ने हाथ उठाया। हाँ, और सैफुल्ला। बताए आप क्यों हाथ उठाया और क्यों बुलाना चाहते हो? अभी हमारे बीच कभी बातचीत होती है तो रेहान हक बात बोलता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसे कभी मार देता हूँ, कभी वो भी मुझे मार देता है। तो रेहान प्लीज़
मुझे माफ कर देना भाई। आओ स्टेज पर आओ, मैं गले लगकर माफी मांगूंगा। सर की बात से आज से मैंने अहद कर लिए, कभी गाली नहीं दूंगा और कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और मैं अपने अम्मी अब्बू को भी सर की 4 बात बताई गई, वो चारों बात पे अमल भी करूंगा और अपने अम्मी अब्बू को बताऊंगा भी। इस जमीन में गजब का टैलेंट है। इंडिया के जो बच्चे होते हैं बड़े हार्डवर्किंग होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, लेकिन गलत दोस्ती की वजह से वो अपना मिशन भूल जाते हैं, अपना विजन भूल जाते हैं, गोल भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे बच्चों से दोस्ती करें, विजनरी बच्चों से दोस्ती करें।